नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा गिरी, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ एरॉन स्पेस डिज़ाइन। यहाँ पे मैं गोपाल जी के साथ बैठी हूँ। ये गुड़गांव के सबसे बड़े रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। इनके कंपनी का नाम प्रॉपर्टी प्रमोशंस है और आज मैं यहाँ पे कुछ सवाल पूछने आई हूँ। सबसे पहले मनीषा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे बारे में बताया। मेरी कंपनी का नाम प्रॉपर्टी प्रमोशंस है और साथ साथ आपने एक बात कही कि गुड़गांव के सबसे बड़े रियल एस्टेट कंसल्टेंट। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। मैं अभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ सीख रहा हूँ और जो भी हम काम करते हैं जीवन के अंदर, मेरा अपना मानना है कि या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। बिल्कुल। तो या तो हम जीत ही जाएंगे या हम सीख ही जाएंगे और हम सीख ही रहे हैं। तो हम बड़े बड़े रियल एस्टेट कंसल्टेंट तो नहीं हैं तो हम छोटे से ही। सिर्फ वक्त इतना हुआ है कि जीवन के 28 साल कब निकल गए इस इंडस्ट्री के अंदर, मुझे वो नहीं पता लगा। मेरे मुंह से आपने कई बार सुना है कि गुड़गांव में प्लॉटों की खेती बंद हो गई है। बिल्कुल। मैं काफ़ी लोगों को बोलता हूँ गुड़गांव में खेती बंद हो गई है, प्लॉट्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है, तो लोग बड़े अचंभे से मुझे देखते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो मेरा आज आपको भी जवाब है और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को इस चैनल के माध्यम से भी जवाब है कि जी हाँ, मेरा मानना है कि गुड़गांव में प्लॉट्स की खेती बंद हो गई है या प्लॉट की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है, या आने वाले वक्त में जितना आसान आप समझते हैं कि गुड़गांव में प्लॉट्स आएंगे, नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। अगर हम गुड़गांव के बारे में या तो आप या आज हमारे दर्शक जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आज के बाद जान जाएंगे। गुड़गांव में टोटल 115 सेक्टर्स हैं और गुड़गांव जिन रोड्स के बीच में घिरा हुआ है, गुड़गांव गोल्फ कोर्स रोड के बीच में घिरा हुआ है, गुड़गांव गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, SPR रोड, ये सदर्न पेरिफेरल रोड भी कहते हैं, सोना रोड, न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, MG रोड, इन 7 रोड्स के बीच में गुड़गांव के 115 सेक्टर आते हैं जहां तक मैं जानता हूं। और मैंने बड़ा ध्यान से इसका अध्ययन किया है कि आने वाले टाइम के अंदर प्लॉट्स लेने के लिए या जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स लोगों को मिला करते थे, या सरकार ने दीनदयाल जन आवास योजना को लेकर आई थी और पिछले साल सरकार ने ये योजना बंद कर दी है। दीनदयाल जन आवास योजना 5 एकड़ से लेकर शुरू हो जाती थी, जो सरकार ने बंद कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत या अंडर जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्लॉट आते थे वो प्लॉट गुड़गांव में अब नहीं आ पाएंगे। और आप जनरल टाउनशिप के अंदर प्लॉट्स ला भी सकते हैं, लेकिन जनरल टाउनशिप के अंदर प्लॉट लाना कितना मुश्किल हो गया है, इसका जवाब भी मैं आपको जरूर देना चाहूंगा और दर्शक भी आराम से अंडरस्टैंड कर लें। इस जवाब को देने से पहले एक बात मैं और बताऊंगा। मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि मुंबई में उसका फ्लैट है। मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा कि उसका 2 BHK मुंबई में है। तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि तूने आज तक बताया क्यों नहीं कि तू कई करोड़ के फ्लैट का मालिक है, मुंबई में है और बिल्कुल वो भी अंधेरी के पास। तो उसने मुझे बोला कि नहीं है फ्लैट। बड़े अचंभे के साथ मैंने उसको देखा और मेरी आंखों में उसके प्रति विचार बदल गए थे, मेरी चमक बदल गई थी। मैं ऐसा कहता हूं कि आने वाले वक्त में अगर कोई बोलेगा कि गुड़गांव में मेरे पास प्लॉट है, तो आप नहीं, बहुत सारी जनरेशन आपको ध्यान से देखे बोलेंगे अरे गुड़गांव में प्लॉट है। इतना अचंबा होने वाला है क्योंकि प्लॉटों की खेती बंद हो गई है। यहाँ से शुरुआत करी थी हमने, आज मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। मैं वापस आता हूँ उस बात पे कि दीनदयाल जन आवास योजना आ नहीं रही। जनरल टाउनशिप के लाने के लिए कम से कम 1000 से 1250 करोड़ रुपए चाहिए। जो भी बिल्डर या डेवलपर 1000 से 1250 करोड़ रुपए टाउनशिप में लगाएगा, तो हो सकता है कि आज अपनी वायबिलिटी को देखते हुए वो प्लॉट्स लेके नहीं आएगा, वो फ्लोर्स लेके आएगा या वर्टिकल हाई राइज लेके आएगा। जब प्लॉट्स कोई बिल्डर को लाने में पड़ता ही नहीं खाएंगे, तो बिल्डर प्लॉट तो लाएगा नहीं। बिल्कुल। और दीनदयाल जन आवास योजना छोटे प्लॉट वाली, जिसका साइज मैक्सिमम 179 था, वो सरकार ने बंद कर दी है। वो योजना है नहीं। जनरल टाउनशिप कोई लाएगा नहीं। सेक्टर 115 है, द्वारका की तरफ 115 लगता है, साउथ गुड़गांव में सोना आ जाता है, एक तरफ फरीदाबाद आ जाता है, एक तरफ मानेसर आ जाता है, एक तरफ दिल्ली आ जाता है। गुड़गांव एक्सपेंड हो नहीं सकता, तो प्लॉट तो नहीं आएंगे नहीं। तो प्लॉट जो भी हैं उसमें ही गुजारा करना पड़ेगा। और जहां पर मैं कहता हूं कि गुड़गांव एक मेरे हिसाब से ऐसी सिटी है जहां हिंदुस्तान के हर शख्स की तमन्ना है कि गुड़गांव में उसका घर हो। तो गुड़गांव में डिमांड हमेशा रहेगी और प्लॉट की सप्लाई बंद हो चुकी है।
मैं ये नहीं कह रहा कि गुड़गांव में सप्लाई बंद हो जाएगी, मैं वापस कह रहा हूँ गुड़गांव में दोस्तों प्लॉट की सप्लाई बंद हो चुकी है। और आप ये मान के चलें कि आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि गुड़गांव के किसी भी सेक्टर में, चाहे वो गोल्फ कोर्स रोड हो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, साउथ ऑफ गुड़गांव हो, एसपीआर रोड हो, न्यू गुड़गांव हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो, सोना रोड हो, एमजी रोड हो, आपको कहीं भी अगर मौका मिलता है प्लॉट लेने का और आपका बजट है तो आपको ये प्लॉट अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि आप याद करो उस दोस्त को जो मुंबई में रहता है और जिसने मुझे ये कहा था कि मेरे पास 2 BHK फ्लैट है। तो आपको भी अगर ऐसी फीलिंग चाहिए तो आज अपना मन बनाएं और गुड़गांव की तरफ प्लॉट लेके डाल दें, आप और आपके बच्चे दोनों एंजॉय करेंगे। मनीषा, आपने बड़े साधारण से तरीके से बस सवाल कर लिया था मेरे से कि आप कहते हैं कि प्लॉट की खेती बंद हो गई है, और आई वॉन्ट टू आस्क वन थिंग अबाउट यू, एज आई नो वेरी वेल यू आर एन आर्किटेक्ट, और साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि आप, जितना मैंने आपके बारे में जाना है, जितनी आपकी एज है, इतनी कम एज के अंदर इतने सफल आर्किटेक्ट मैंने बहुत कम देखे। और मैं आपके बहुत सारे डिज़ाइंस को भी देखता रहता हूँ कि आपने कितनी खूबसूरती से, कितनी मेहनत से वो डिज़ाइंस किए हैं। बस एक सवाल ये है कि क्यों हम रियल स्टेट के लोग हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि आप प्लॉट्स भी हैं, फ्लोट्स भी हैं, फ्लैट्स भी हैं। और एज एन आर्किटेक्ट मेरा ये आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि फ्लोट्स को, प्लॉट को, फ्लैट्स को डिज़ाइन करने में क्या ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसे करने में आप बताना चाहेंगी इन तीनों बारों में, कि आपको प्लॉट्स को डिज़ाइन करने में मज़ा आता है, फ्लोट्स को आता है या फ्लैट्स को आता है? तो हम तो तीनों बेच सकते हैं, लेकिन आपको मैंने उस इमारत को बनते हुए आपके आंखों में देखा है कई बार, तो आपके जहन में क्या जवाब है? देखिए, दोनों ही अपनी जगह पे सही है। अगर हम फ्लैट की बात करते हैं तो फ्लैट की भी अपनी डिज़ाइनिंग होती है, और प्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो प्लॉट की पे अपनी डिज़ाइनिंग होती है। बट आपने कहा फ्रीडम कहाँ होता है? फ्रीडम देखिए सबसे ज़्यादा प्लॉट पे है। अगर मैं बात करती हूँ कि किसी ने फ्लैट लिया है तो फ्लैट पे हमें सुपर एरिया पे हम फ्लैट लेते हैं, राइट? बट हमें क्या है, हम सराउंडिंग में किसके रहते हैं? कारपेट एरिया के। हम प्लॉट खरीदने जाते हैं तो हमें मिलता है सुपर एरिया, लेकिन हम रहते कहाँ हैं? कारपेट एरिया। लेकिन अगर हम प्लॉट की बात करते हैं, और एक एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 250 मीटर का प्लॉट है, तो FAR के अकॉर्डिंग मैंने 3 फ्लोर, अगर मैं बाई चांस मान लीजिए कि गुड़गांव में मैंने 3 फ्लोर बनाए हैं, तो स्पेस ऑफ फ्रीडम भी तो हमें ही मिल रही है प्लॉट में। अगर मैं बात करती हूँ 2-3 चीज़ों की, जैसे मान लीजिए कि वास्तु एक्चुअल में प्लॉट पे देखा जाता है, ना कि फ्लैट में। फ्लैट में माइक्रो वास्तु यूज़ होता है, और एक्चुअल प्लॉट में प्रॉपर वास्तु यूज़ होता है, और अपने अकॉर्डिंग वास्तु के हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं, और अपने स्पेस के हिसाब से, अपने ज़रूरतों के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। जैसे पहले कहते थे कि कोर्टयार्ड, पहले कोर्टयार्ड होने का एक रीज़न होता था। अगर आप मेरा डिज़ाइन देखेंगे तो मोस्टली जो घर डिज़ाइन होते हैं कोर्टयार्ड पे माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करते हैं, कह सकते हैं कि हम सनलाइट यूज़ करते हैं। ये सब पहले भी घरों में होता था, लेकिन फ्लैट में ये बंद हो चुका है। लेकिन यही चीज़ अगर हम प्रॉपर वही पुरानी आर्किटेक्चर को आपके आर्किटेक्चर में लेके आते हैं, तो घर में एक ओपन स्पेस क्रिएट करते हैं, जिसे कहते हैं कोर्टयार्ड, डबल हाइटेड एरिया। अपने हिसाब से बेडरूम डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेडरूम का साइज़, या फिर कह सकते हैं ड्रेसर का साइज़। आजकल क्या है, हर किसी के पास फैसिलिटीज़, पैसों की कमी नहीं है, शौक बड़े हैं, तो चीज़ें भी बढ़ चुकी हैं। ड्रेसर अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपने घड़ी पहनी है सर, आपके पास कलेक्शंस होंगे। फ्लैट में कहाँ इतना यूटिलाइजेशंस हैं या इतना कबड़ है। मोटा आपका कहने का मतलब ये है कि फ्लैट्स के अंदर एक सुपर एरिया होता है, एक बिल्टअप एरिया होता है, कारपेट एरिया होता है, और जितना सुपर एरिया होता है उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं, लेकिन आपको रहने के लिए जो एरिया मिलता है वो कारपेट एरिया मिलता है, जहां पर डिजाइन करना आपको लगता है कि कर तो देते हो लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन अगर आप कहीं प्लॉट की डिजाइनिंग करना शुरू करते हैं तो आपको फ्रीडम मिलती है, पूरी फ्रीडम। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा गोपाल जी, एक चीज और, मैं तो आर्किटेक्ट हुई बट एक मैं इन्वेस्टर भी हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना कहाँ बेटर है?
मनीषा जी, जैसे आप बोलते हैं कि मैं इन्वेस्टर हूँ, सुबह से शाम तक मल्टीपल कॉल्स हम लोग अटेंड करते हैं, हमारी टीम अटेंड करती है और उनके यही सवाल होते हैं कि हम इन्वेस्टर हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है आज की डेट में जो इन्वेस्टर्स को यही नहीं पता कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट से एग्जैक्टली क्या मांगना चाहिए या क्या पूछना चाहिए। तो उसका बेटर तरीका मैं बताता हूँ। अगर आप इन्वेस्टर हैं और हो सकता है कि मैं आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को जवाब दे रहा हूँ और आपका बजट मान लेते हैं 1 से 3 करोड़ के बीच में, ये मैं जनरली लोगों से पूछता हूँ पहला सवाल कि पैसे कितने हैं। ये मेरा आपसे भी सवाल है और यही सवाल मेरा और दर्शक के साथ भी है या और दर्शकों के साथ भी है। तो पहला सवाल है कि आपके पास पैसे कितने हैं? 3 करोड़ मान लीजिए। और पर्पस क्या है आपका? आप इन्वेस्टर हैं या आप यूजर हैं? इन्वेस्टर। पेशेंस लेवल क्या है? आप 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 3 साल के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10 साल के इन्वेस्ट करना चाहते हैं? 2 साल के लिए। 2 साल के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप अगर प्योर यूजर हैं तो यहां पर एक बात को अब याद रखना पड़ेगा कि अगर आप एज एन इन्वेस्टर काम करें रियल एस्टेट के अंदर तो प्रॉपर्टी से व्यापार करें, प्यार नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है और जैसे इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉपर्टी परचेस करते हैं उसे प्यार कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि बेचना नहीं है। तो मेरा अपना सब लोगों को सजेशन है, जब आप एज ए इन्वेस्टर हो, आप पैसा कमाने के लिए प्रॉपर्टी को परचेस कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि आप लगाव ना लें, आप प्रोफेशनल बन के चलें। आपने टाइमलाइन सेट करी कि 2 साल के अंदर मुझे पैसा निकालना है वापस। तो मेरा अपना मानना है कि 3 करोड़ रुपए आपको आज की डेट में गुड़गांव में या साउथ ऑफ गुड़गांव सोहना में प्लॉट्स लेने चाहिए। जवाब इसलिए दे रहा हूं आपको कि सोहना में प्लॉट्स लेने चाहिए। सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है, क्योंकि मैं जानता हूं कि गुड़गांव के अंदर आज की डेट में अगर मैं एसपीआर रोड की बात करूं तो एसपीआर रोड पे टोटली 6 प्रोजेक्ट्स हैं जहां प्लॉट्स आ गए हैं, जहां आगे आने के चांस नहीं है। वहां पर प्राइस क्या चल रहा है, मैं मान लेता हूं 1.5 से 2 लाख रुपए गज के आसपास या पर स्क्वायर यार्ड के आसपास। वहां बढ़ने के चांसेस इसलिए ज्यादा है कि वहां डिमांड आने वाली है। अगर कुछ लोग एसपीआर रोड के बारे में जानते हैं तो मैं सदर्न पेरिफेरल रोड की बात कर रहा हूं, जो वाटिका चौक से शुरू होती है और NH8 पे जाके खत्म होती है क्लोवर लीफ के ऊपर। जो रास्ता, जो वे आपका द्वारका एक्सप्रेस वे जा रहा है, वहां से लेफ्ट साइड का जो भी इलाका है, या मैं कहूं गुड़गांव का सेक्टर 68 to 79B, ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर फ्लैट्स भी हैं, फ्लोर्स भी हैं, प्लॉट्स भी हैं और प्लॉट्स के 6 ही प्रोजेक्ट हैं, जो सब कुछ बिक चुका है। आज की डेट में अगर आप 3 करोड़ लगाना चाहते हैं तो आपको एसपीआर रोड पे किसी भी प्रोजेक्ट में जहां 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में पर स्क्वायर यार्ड आपको मिलता है वहां पैसा लगाना चाहिए। रीजन एक ही है, वहां सप्लाई नहीं है। इकोनॉमिक्स का रूल है, जहां डिमांड बढ़ती जाए सप्लाई ना हो तो वहां फायदा ही फायदा, हर एक को समझ में आता है। अगर आपके पास पैसा 3 करोड़ ना होता और आप बोलते कि मेरे पास पैसा 1 करोड़ या 1.25 करोड़ रुपए ही है, मैं आपको सजेस्ट करता कि आप साउथ ऑफ गुड़गांव सोना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां पर भी वही बात है कि सोना में 39 सेक्टर्स हैं। उन 39 सेक्टर्स के बारे में मैं कई बार सोशल मीडिया पे बता चुका हूं कि 39 सेक्टर्स की बाइफर्केशन क्या है। वहां भी एक ही खेल है, सप्लाई नहीं है। तो वहां डिमांड जनरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं ड्यू टू कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मेरा फेवरेट टॉपिक है। आज वाटिका चौक बादशाहपुर से आप सोहना पहुंचना चाहें तो मात्र 8 से 9 मिनट में पहुंच जाते हैं। जहां वाटिका चौक पे 2.5 से 3 लाख रुपए गज का रेट है, वहीं सोना में 1 लाख या 1.25 लाख रुपए गज का रेट है। 9 मिनट की एलिवेटेड ट्रैवलिंग करके आप अगर अपने जीवन की बहुमूल्य राशि जो आपने कमाई हुई है या आपका मेहनत का पैसा है, वो पैसा आधा बच जाता है। 8 से 9 मिनट की ट्रैवलिंग कोई ट्रैवलिंग नहीं होती, लेकिन जहां कोई चीज 5 करोड़ रुपए की आ रही है वहां 2.5 में मिलने वाली है, जहां 2.5 की आ रही है वहां को 1.25 करोड़ की मिलने वाली है। तो आपका सवाल था, लेकिन जवाब सभी दर्शकों को है कि अगर आपका बजट 1 से 1.25 करोड़ रुपए है तो आप बिल्कुल देर ना करें, साउथ ऑफ गुड़गांव सोना में प्लॉट लें और छोड़ दें। देखो, आने वाले वक्त में मनीषा जी, जहाँ तक मैं आपके बारे में जानता हूँ कि एक टाइम ऐसे आएगा बहुत बड़े बड़े लोगों को आपसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और उस टाइम आप बहुत बिजी होगे। आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे पर्सन से मिलने का मौका भी मिल रहा है। आप अपने सवाल पे सवाल मेरे पे दागे जा रहे हैं और मेरा भी मन है। बड़े बड़े घरों को, कोठियों को, फार्म हाउसेस को डिजाइन करने वाले बहुत लोग होते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका घर का साइज 60 गज है या 100 गज है। घर को बनाते वक्त
आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आपका एक्सपीरियंस उन लोगों के काम आए जिनका घर 60 से 100 गज के बीच में है। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आम 60 से 100 गज के लोग करते हैं, अगर वो उन गलतियों को ना करें तो उनकी बिल्डिंग की लाइफ में आपके एक्सपीरियंस की वजह से क्या बड़ा फर्क पड़ने वाला है। आपकी सजेशन क्या है उन लोगों के लिए जिनके छोटे घर हैं और घर को बनाते वक्त क्या क्या बातों का ध्यान रखें, और आपके आज जो आने वाला टाइम आप बताने वाले हो उससे 1-2 मिनट में ही उन्हें कई लाखों करोड़ों का फायदा हो जाए। गोपाल जी, आपका सवाल सही था। सबसे बड़ी चीज़ है कि घरों में सबसे ज़्यादा जो मैं देखती हूँ, छोटे घरों में फुटिंग में प्रॉब्लम होती है, मिक्सचर्स ऑफ सीमेंट की प्रॉब्लम है, सरिया की प्रॉब्लम है। लोग स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट हायर नहीं करते हैं। अपनी मर्जी से 8 डाया का सरिया, 10 डाया का सरिया ये यूज़ करते हैं, प्रॉपर लोडिंग नहीं निकलवाते हैं। मेरा मानना है कि आप प्रॉपर स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हायर कीजिए, आर्किटेक्ट हायर कीजिए, वो इस चीज़ में एक्सपीरियंस है। प्रॉपर जो रीइंफोर्समेंट है, सीमेंट का मिक्सचर है, प्रॉपर यूज़ कीजिए। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं पाइपलाइन में, घरों में वॉशरूम के पास शाफ्ट क्रिएट कीजिए, ऊपर से जो पानी आता है डायरेक्टली वर्टिकली पाइपलाइन क्रिएट कीजिए। कभी भी पाइपलाइन में ब्रांड का यूज़ कीजिए। अब मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रिकल की, जो घरों में वायरिंग होती है, ब्रांड्स यूज़ कीजिए, लोकल वायर्स यूज़ मत कीजिए। गोपाल जी, मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि कोई भी इंसान घर ले, खास तौर से वेंटिलेशन का ध्यान रखे और पाइपलाइन का ध्यान रखे। थैंक यू गोपाल जी, आपने टाइम निकाला ब्रॉडकास्ट के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आज आपने अपने जीवन का वैल्यूएबल टाइम निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। और हमने भी इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करी कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप जानना चाहते थे उसकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाई। दोस्तों, आपने हमें बहुत टाइम दिया। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके और आपके परिवार के लिए इन्फॉर्मेटिव भी है और बेनिफिशियल भी है, तो हमारी रिक्वेस्ट कोई बहुत बड़ी नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट खाली है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगर अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल के अपने कमेंट डालें। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।